नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं वही वाला हूँ ज्योति प्रकाश, जो इससे पहले था। अभी दाढ़ी उड़ी थोड़ा बनवा दिया हूँ और देखो मुँह से अच्छा लग रहा है ना मेरा। हाँ, जम रहा। बाल यही झड़ गया है सब, कोई बात नहीं। बाल से क्या मतलब है, पढ़ाई से मतलब है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल हमारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, और वो जो घंटी एक वाला टन दे वो वाला दबा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसमें बना देंगे ना, तो जैसे कोई वीडियोज़ आएगा हमारा तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियोज़ मिलेगा। और थोड़ा उठा करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ना, जिससे अच्छे और लोगों तक पहुंच सके। हमारे एक वीडियो जिस समय बहुत तेज़ी के साथ रन कर रहा है, जिसका नाम है स्तन ग्रंथियाँ, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ। ये यूट्यूब पे बहुत तेज़ी के साथ रन कर रहा है और व्यूवर्स भी काफ़ी इसको देख रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बीच बीच में। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे हम। हाँ, बुक लाए हो? बुक दो। अब क्यों ना लीजिए बुक? जल्दी करो जल्दी करो। देखिए, हम आपको कल बताया था पुष्प के बारे में, हमने बताया था। और पुष्प के अध्ययन में हमने बताया था कि सबसे पहला जो पुष्प का भाग क्या था, सबसे पहले पुष्प का क्या भाग था। तो आप लोग लिखेंगे, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें, जैसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, मतलब ये हमारा सबसे पहला मैंने बताया था कि पुष्प एक से छोटे छोटे भाग होते हैं। आप वीडियो वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे। अगर ये हमारा स्टेम वाला भाग था तो सबसे पहले कुछ ऐसे ऐसे भाग दिख रहे थे ना, छोटे छोटे भाग दिख रहे थे। इसके ऊपर बड़े बड़े भाग एक थैलेस जैसे थे, ऐसे। और फिर पुष्प क्या था, इसी पे था, ऐसे था ना। तो देखो, एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग हो गया, और पुष्प में कुछ ऐसे ऐसे भाग थे, बड़े बड़े भाग थे। तो ये कई प्रकार के पुष्प हैं। तो लिखेंगे पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। संरचना में लिखेंगे पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। कोई हेडिंग वेडिंग था क्या पहले इसके? नहीं था। लिखेंगे पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है? नहीं, हेडिंग नहीं है, आपको लिखना है पुष्प की संरचना में लिखेंगे पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 भाग में चलेंगे। नंबर 1 है बाह्य दलपुंज, और एक एक को हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डिफाइन करते चलेंगे क्या होता है बाह्य दलपुंज। तो लिखेंगे बाहर की ओर, बाह्य दलपुंज लिखेंगे बाहर की ओर छोटे छोटे पत्ती के आकार की संरचना होती है। पत्ती के आकार की संरचना होती है जो पुष्प की कली को घेरे रहती है। इसे संयुक्त रूप से बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसे संयुक्त रूप से बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो समझ में आ गया? ये जो छोटे छोटे पत्ती जैसी संरचना थी ना, यही तो थे छोटे छोटे पत्ती जैसी संरचना। ये चारों तरफ से क्या की थी, ये कली थी, ये क्या है, इन कली को चारों तरफ से क्या करती थी, घेरे रहती थी। तो एक को कहेंगे दलपुंज,
एक को क्या कहेंगे? दलपुंज। और सभी को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। या एक कहेंगे दल और पूरे को कहेंगे दलपुंज। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालेंगे। बाह्य दलपुंज के बाद लिखेंगे दल। दल देखिए, आप देखेंगे इस वाले भाग के ऊपर, मतलब इस वाले भाग के ऊपर, छोटे छोटे वाले भाग के ऊपर कुछ ऐसे बड़े बड़े भाग थे। इधर भी थे, इधर भी थे, इधर भी निकला था, उधर भी निकला था। वो कैसे होते थे? आप देखा था कल हमने गुड़ाहा में दिखाया था कि ग्रीन था। जरूरी नहीं ग्रीन होगा, और भी कलर हो सकते हैं। ये करते क्या हैं? जो कीट होते हैं उन्हें अपने कलर के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन सा काम करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। मतलब जो हमारे दल हैं, दल रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? कीटों को परागण के लिए अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम। लिखेंगे, लिखेंगे दल। दल हेडिंग है ना, लिखेंगे दल। रंगीन पत्तियां, दल रंगीन पत्तियां हैं जो पुष्प के जननांगों को, जो पुष्प के जननांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और परागण के लिए, और परागण के लिए कीटों को अपनी ओर, परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा यार। कीटों को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अगला लिखेंगे पूमंग। पूमंग, पूमंग, हाँ पूमंग, पूमंग लिखेंगे। पूमंग, पूमंग लिखा गया है, उमंग मत लिख दीजिएगा। पूमंग पुष्प का नर जायांग होता है। नर जायांग होता है। इसे पुंकेसर भी कहते हैं। हाँ, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहते हैं। लिखेंगे इस पुंकेसर के आंतरिक भाग में पुंकेसर के आंतरिक भाग में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण, क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे। क्या था? पुंकेसर था ना। अब लिखेंगे, सॉरी पूमंग लिखे थे ना। क्या लिखे थे पूमंग में? जायांग काट दो, सॉरी जायांग काटो, जायांग काटो। जायांग मतलब स्त्री हो जाएगा। जायांग काट देंगे भैया, जायांग। अब हेडिंग डालेंगे जायांग। पूमंग हो गया, दूसरा अगला हो गया जायांग। कुछ नहीं लिखना वहाँ पे, बस नर भाग होता है। जायांग हो गया अगला हेडिंग।
देखेंगे जो जायांग होता है या पुष्प का स्त्री वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? वो नर वाला भाग था और ये कौन सा भाग है? स्त्री वाला भाग है। तो उसे पुंकेसर कहा, तो इसे क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। लिखेंगे यह, हाँ अरे स्त्री केसर नहीं यार, जायांग है भाई साहब, तो कन्हों में खाई जाता है हमारे। अरे तो ऐसे ही बकलोलन के पूछब, हेडिंग डलवाए है जायांग ना। देखेंगे यह पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है, स्त्री वाला भाग होता है, इसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, इसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। इसमें देखेंगे इसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? एक और लिख लेंगे, वर्तिकाग्र। लिखेंगे वर्तिकाग्र, लिखेंगे यह स्त्री केसर का, यह स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग होता है जो चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है, जो किसको स्रावित करता है? चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। परागण के समय, परागण के समय यह पराग कण को, परागण के समय यह पराग कण को ग्रहण कर लेता है या ग्रहण करता है। हो गया, ग्रहण करता है। तो इतने किसके भाग हो गए? पुष्प के भाग हो गए। जो है तो बहुत भाग, सारे भागों को मतलब जानना कुछ है नहीं, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से या जो आपको जानने के लिहाज से ज़रूरी है उसको मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, बाकी कल आप लोगों ने थाइलस को देखा था ना, थाइलस वाला भाग था जो छोटे छोटे भाग, तो इसके ऊपर वाला भाग हरा हरा वाला भाग था, इसके बाद पेटल थे, इसके बाद पूरा आप देखे थे कि हाँ पुमंग है, पीला पीला भाग था, फिर ऊपर वाला थोड़ा सा रंगीन कलर का जो आपका वर्तिकाग्र था, उसके लगे हुए एक नली थी जिसे आपका स्टाइल कहा गया था, वर्तिकाग्र नली कही गई थी। वो आकर के अंडाशय में खुला था, अंडाशय के अंदर बीजांड था, बीजांड के अंदर अंड कोशिकाएँ थी छोटे छोटे दाने के रूप में ना। ये कल आप लोगों ने देखा था। आगे आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, लिखेंगे हाँ हेडिंग है उसी के नीचे लिखेंगे, लिखेंगे जननांगों के आधार पर, जननांगों के आधार पर, जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार का होता है। पुष्प दो प्रकार का होता है। कल मैंने बताया था, भी बताया था, कौन बताया था? कल बताया था, मैं बताया था, याद है? पुष्प कितने प्रकार के होते हैं जननांगों के आधार पर? लैंगिक और अलैंगिक।
ये तो नया पुष्प बता दिए। हाँ सही बोले, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो लिखेंगे जननांगों के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 एक लिंगीय पुष्प, एक लिंगीय पुष्प, और दूसरा क्या होगा? उभयलिंगी पुष्प। द्विलिंगी त्रिलिंगी ना हो, उभयलिंगी हो गया, द्विलिंगी मतलब समझ जाए यार। एक हो गया एक लिंगीय, और दूसरा क्या हो गया? उभयलिंगीय। एक हो गया एक लिंगीय पुष्प, दूसरा क्या हो गया? उभयलिंगी। तो पहला हेडिंग होगा एक लिंगीय पुष्प। एक लिंगीय पुष्प, देखिए एक लिंगी से क्या समझ रहे हैं आप? एक लिंग मतलब कौन वाला? मेल रहे या फीमेल? मेल रहे या फीमेल? तुम बताओगे। फीमेल बकत है के मेल और फीमेल में से कोई एक रहे, या तो मेल रहे या तो फीमेल रहे, दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। केवल एक रहे, या तो मेल पुष्प रहे या तो मेल, या तो पुंकेसर रहे या तो क्या रहे? स्त्री केसर रहे। ठीक है, लिखेंगे एक लिंगी में लिखेंगे यदि पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से पुंकेसर या स्त्री केसर में से, अरे यार मुछिया जमा तो सच्चों में यार। भाई साहब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए यार। हम देखा मोछ एकदम बनवा टाइट है एकदम, देखा क्या लिखे? पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित हो तो उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। तो उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। कापी कलम लेके बैठा जा सब जने, और सब जने लिख ले जाए आराम आराम से। 10-12 सबके बिना पढ़ावत है। कापी कलम लेके बैठे जाए और ओके लिखे जाए सब जने। ठीक है, 10-12 पीजीटी टीजीटी कौनो भी पढ़वा सबके में काम आई। तो हमने कहा यदि पुष्प में केवल नर हो या केवल मादा हो, दोनों ना हो, दोनों होगा तो क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। तो दोनों में से कोई एक हो तो हम उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी। एक मतलब एक लिंगी मतलब लिंग, एक लिंग हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे स्त्री केसर हो चाहे पुंकेसर हो। ठीक है, देखेंगे जैसे पपीता। पपीता का पौधा कैसा होता है? एक लिंगी होता है, कामा। तरबूज आदि, तरबूज जाना लेना कैसन होला? लाल। तरबूज का मॉडल पढ़ा क्लास 9 थे आप लोग? तरबूज मॉडल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दूसरा लिखेंगे, केमिस्ट्री में था तरबूज का मॉडल। दूसरा है उभयलिंगी। लिखेंगे जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, जमत है ना?
तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? उभयलिंगी क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, मतलब स्त्री केसर, मतलब पुंकेसर और जायांग दोनों हो किसी पुष्प में तो उसे क्या कहेंगे हम? इस उभयलिंगी कहेंगे। कल आपने एक पुष्प देखा था ना? कल का पुष्प कैसा था? एक लिंगी था या उभयलिंगी था? उभयलिंगी था। आपने देखा था स्टिग्मा था, अंडाशय भी था, आजू बाजू में क्या थे? आजू बाजू में पीले पीले कौन से थे? लतखोर टाइप के इंसान कौन थे? पुंकेसर थे। कौन था? पुंकेसर था, मतलब पुरुष वाला भाग ना। हाँ, पुरुष लतखोर हुआ करते हैं ना, हमके छोड़ के, हमके छोड़ के तो हम पुरुष। ठीक है, चलें आगे। तो समझ में आ गया। तो कल गुड़हल का पुष्प था। गुड़हल का पुष्प कैसा था? कैसा था भाई? उभयलिंगी। लिख लेंगे उदाहरण, जैसे गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों का फूल लगत बा खेतवा में, जैसे सरसों फूला रहल बा। हाँ, अरे भैया, ए भाई लाइक कर देना हो, सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा शेयर वेयर बराबर करना। हाँ